तमाम इंतजामिया को भी देंगे और एजेंसियों को भी देंगे, और इनको जब तक ये इनके तबादले, अब देखें एक गरीब आदमी है, वही सरदार को मुअत्तल करके इनको, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसको मुअत्तल किया है। जारी बात है, अब इससे साबित हुआ कि ये करप्शन का ये मैदान से जाके बैठे हुए तो उस बंदे को इसने मुअत्तल किया है ना। इस चीज़ से साबित होता है। मेरा सेक्रेटरी पंजाब से भी मुतालबा है कि ये इरफान अनवर साहब को बिल फॉर मुअत्तल किया जाए, और इसके हम सबूत प्रूफ के साथ हम आपको पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासर साहब। हमारे दरमियान एक और लीडर हैं, सीनियर नायब सदर हैं चौधरी शौकत अली साहब, हमेशा पेश होते हैं ताजरों के मामले में। तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसर से अल्फाज में आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जो करप्शन हुई है, कल से आपके पास प्रूफ सबूत आ चुके हैं, आपका तल्लक भी मुस्लिम लीग नून से है, तो आप इस बारे में क्या अपना लाया अमल तैयार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया वाले जितने हमारे प्रेस क्लब वाले हैं ना, उन्हों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाजार के अंदर आएँ और जो 1 फुट खड़ा है उसको देखें। अगर वो 1 फुट पे लोग बैठे हुए हैं, जो दुकानें सील की गई हैं, ये दुकानें सील करने का कोई तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता। अभी ये वैसे की वैसे ही है ना। आके सारी जो प्रेस क्लब वाले आके देख ले, दुकानें सील करने का कोई जवाब नहीं है। बाकी मेरी मरियम नवाज साहब से एक अपील है कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ। मैंने इस्लामाबाद में गोलियां खाई हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में आ रहे थे, प्लास्टिक की गोलियां मैंने खाई हैं, आंसू गैस मैंने खाया। चौधरी जाफर और बेगम इशरत इस चीज के गवाह हैं, उन्हें से पूछ लें। और ये जो मॉडल टाउन जब चीफ जस्टिस की बहाली थी, ख्वाजा साद रफीक से मैं इल्तिजा करता हूँ, ये हमारे पे झूठे पर्चे दे रहे हैं। ख्वाजा साहब आप ही थे जो मियां नवाज शरीफ को कोठी से बाहर लेके आए थे। आपने कहा मियां साहब अभी टाइम है, आप बाहर आ जाए, नहीं तो हमें लोग नहीं छोड़ेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब को ख्वाजा साद रफीक और बाजी इशरत अंदर से लेके आई थी, और मॉडल टाउन का इन्हों को जो उस वक्त जो हालात थे, इन्हों को कहा गया था कि मॉडल टाउन की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलना, और अवामी को लेके गई थी। हमारे साथ ही हमारे ताजर भाई खड़े हैं। अगर ये इंतजामिया बाज नहीं आएगी, ये दुकानें सुबह तक ये सील नहीं खोलती, मैं खुद खोल दूंगा। एक और पर्चा दे दे मेरे पे। ये कोई पर्चे नहीं है, ये कोई चोर है। ये जो दुकानें सील की हुई है, ये चोर है। आपने तो जुर्माना करना 2-4 हज़ार 5 हज़ार करे, कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं आप इनों का? मेरी यही आप मरियम नवाज साहबा से अपील है, खास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब से अपील है कि हमने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि हमारे साथ आज ये सलूक किया जाए, हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, हमारे पे FIR दी जा रही है, और प्राइवेट आदमी है, उन्हों का क्या पता कि क्या ताजरों के क्या हकूक है, क्या नहीं है, लेडीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो। जी नाज़रीन, ये थे सीनियर नायब सदर चौधरी शौकत अली। ताजरों का मौक़िफ़ है कि जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं, उन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं जो लेन देन का काम करते हैं, भत्ता वसूल करते हैं, करप्शन के पैसे अपने अफसरान तक पहुंचाते हैं, या जिन्होंने इनको रखा हुआ है उन तक पहुंचाते हैं। हिस्सा बराबर ऊपर तक पहुंचता है। ये ताजरों का इल्ज़ाम है, और इनके पास बाकायदा प्रूफ मौजूद है। अब ताजरों ने कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, और इन्होंने जो मुतालबा किया है वो इरफान अनवर का ट्रांसफ़र का मुतालबा किया, जिनकी माँ पर ये सारे काम हो रहे हैं। नाज़रीन, अजान का वक्त हो रहा है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान MS ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।